आज के इस विशेष चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गोता लगाने वाले हैं। मतलब मैंने अक्सर ये सोचा है कि जब हम किसी जटिल यंत्र को देखते हैं, जैसे कि कोई घड़ी या फिर कार का इंजन ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, कोई भी भौतिक मशीन। हाँ, तो हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि वो कैसे काम करता है ना। हम उसके बाहरी आवरण को हटा सकते हैं, उसके तारों और पेचों को अलग अलग करके मेज पर रख सकते हैं और फिर पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि देखिए, ये यंत्र केवल इन निर्जीव पुर्जों का एक समूह है, वहां कोई रहस्य नहीं बचता। एकदम सही बात है। किसी भी भौतिक वस्तु को उसके हिस्सों में बांटकर समझना हमारे तार्किक मन को बहुत सुकून देता है। मतलब वहां कार्य और कारण का सीधा संबंध दिखता है। लेकिन पेंच तब फंसता है जब यही विश्लेषणात्मक नजरिया हम खुद पर आजमाने की कोशिश करते हैं। अरे वही तो, मतलब जब बात इंसान के शरीर, उसके मन और उसकी अंतहीन इच्छाओं को समझने की आती है, तो पुर्जे खोलने वाली वो स्पष्टता अचानक कहीं गायब हो जाती है। हम, मैं, मेरा, मेरी पहचान, इन सब के एक ऐसे धुंधले जाल में उलझ जाते हैं जिसे सुलझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगने लगता है। बिल्कुल, और यही वो मोड़ है जहां आज की हमारी ये चर्चा न केवल प्रासंगिक हो जाती है, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाली बन जाती है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे किसी आधुनिक मनोविज्ञान की किताब से नहीं है, बल्कि प्राचीन बौद्ध दर्शन के एक बेहद गहरे हिस्से से आते हैं। हाँ, मैंने भी जब इसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मज्जिम निकाय के चूल वेदल्ल सुत्ता यानी छोटे वेदल्ल सूत्र के ज्ञान को खंगाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसे केवल एक धार्मिक पाठ की तरह पढ़ना नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और मन की कार्यप्रणाली के एक विज्ञान की तरह समझना है। और इस संवाद की पृष्ठभूमि ही अपने आप में एक अद्भुत कहानी कहती है। मतलब ये बातचीत प्राचीन भारत के राजगृह शहर के शांत वेणुवन में हुई थी। और सबसे खास बात यह है कि ये किसी गुरु का अपने शिष्यों को दिया गया एक तरफा प्रवचन बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक बराबरी का संवाद है। बिल्कुल, एक तरफ है एक ज्ञानी भिक्षुणी धम्मदिन्ना और दूसरी तरफ है एक गृहस्थ शिष्य विशाख, जो लगातार अपनी जिज्ञासाओं से ज्ञान की परतें उधेड़ते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस संवाद की शुरुआत सबसे बुनियादी और शायद सबसे डरावने सवाल से होती है। जी, विशाख का पहला सवाल। हाँ, विशाख पूछते हैं कि सत्काय क्या है। मतलब आसान भाषा में कहें तो हमारा ये जो अस्तित्व है, ये जो शरीर और मन का ढांचा है, जिसे हम दिन रात मैं कहते हैं, वो असल में है क्या? और धम्मदिन्ना इसका जो उत्तर देती हैं वो किसी आधुनिक वैज्ञानिक के उत्तर जैसा सटीक है। वो समझाती हैं कि जिसे कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लेता है, वो वास्तव में केवल 5 उपादान स्कंधों का एक समूह है। 5 उपादान स्कंध मतलब 5 अलग अलग हिस्से। बिल्कुल, इसे ऐसे समझे कि ये 5 अलग अलग प्रक्रियाओं का एक बंडल है और इन 5 के अलावा इंसान का अपना कोई अलग वजूद नहीं है। ये 5 स्कंध है। पहला रूप यानी हमारा भौतिक शरीर, दूसरा वेदना यानी सुख या दुख की भावनाएं। अच्छा, और बाकी 3? तीसरा है संज्ञा यानी चीजों को पहचानने की क्षमता। चौथा है संस्कार यानी हमारी गहरी मानसिक प्रवृत्तियां। और 5वां है विज्ञान यानी हमारी चेतना या जानने की क्षमता। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। अगर हम इसे आधुनिक जीवन के एक ऐसे उदाहरण से जोड़ें जिसे हम सब रोज देखते हैं, जैसे कि एक स्मार्टफोन, तो बात और साफ हो जाएगी। अरे वाह, स्मार्टफोन का उदाहरण। हाँ, बताइए कैसे? देखिए, मान लीजिए हम एक फोन के 5 हिस्से करते हैं। सबसे पहले उसका भौतिक ढांचा, स्क्रीन और चिप्स, ये हमारा रूप या शरीर हो गया। फिर उस फोन को ऊर्जा देने वाली बैटरी, जो पूरे सिस्टम में एक प्रवाह पैदा करती है, ये हमारी वेदना या भावनाएं हैं। एकदम सटीक। और फोन के सेंसर्स। फोन में जो सेंसर लगे हैं, जो चेहरे या आवाज को पहचानते हैं, वो संज्ञा हैं। फिर बैकग्राउंड में चलने वाले वो जटिल एल्गोरिदम जो ये तय करते हैं कि फोन कैसे प्रतिक्रिया देगा, वे हमारे संस्कार हो गए। बिल्कुल। और अंत में उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन सभी को एक साथ चलाता है, वो हमारा विज्ञान या चेतना है। ये तुलना इस सिद्धांत को बिल्कुल पारदर्शी बना देती है। मतलब अगर हम उस फोन से उसका ढांचा, बैटरी, डेटा, एल्गोरिदम और ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर निकाल दें, तो क्या मेज पर कोई फोन नाम की अदृश्य चीज बचती है? बिल्कुल नहीं बचती। है ना?
फोन केवल इन 5 चीजों के एक साथ काम करने को दिया गया एक नाम है। ठीक इसी तरह इंसान का ये जो मैं है, ये भी केवल इन 5 स्कंधों के एक साथ काम करने की प्रक्रिया का एक नाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम केवल इन 5 प्रक्रियाओं का एक अस्थायी समूह है, तो ये समूह बार-बार अस्तित्व में आता ही क्यों है? मतलब धम्मदिन्ना इस समूह के बंधे रहने का कारण क्या बताती हैं? धम्मदिन्ना इसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करती हैं, और वो है तृष्णा, यानी तीव्र लालसा। ये तृष्णा ही वो गोंद है जो इन 5 अलग-अलग प्रक्रियाओं को कसकर एक साथ चिपकाए रखती है। गोंद? हाँ, और ये गोंद 3 अलग-अलग प्रकार का बताया गया है, जो इंसान को अलग-अलग स्तर पर बांधता है। पहला है काम तृष्णा, यानी इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की लालसा, जैसे अच्छा खाना या अच्छा दिखना। जी। और दूसरा? दूसरा है भव तृष्णा, यानी हमेशा अस्तित्व में बने रहने की या अमर होने की इच्छा। और तीसरा जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है, वो है विभव तृष्णा। मतलब जब इंसान जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने ही अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अचेतन मन काम कैसे करता है। इंसान हमेशा उन चीजों की ओर भागता है जो उसे प्रिय लगती हैं। उसे लगता है कि वो शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसी लालसा के कारण वो खुद को इन 5 स्कंदों के ढांचे में और मजबूती से कैद कर लेता है। तो अगर तृष्णा गोंद है, तो इस सत्काय या अस्तित्व के चक्र को रोकने का तरीका यही होगा कि इस गोंद को पिघलाया जाए। बिल्कुल। धम्मदिन्ना स्पष्ट करती हैं कि इसका एकमात्र तरीका है इस तृष्णा को वैराग्य के साथ पूरी तरह छोड़ देना। जब गोंद ही नहीं रहेगा, तो पुर्जे अपने आप शांत हो जाएंगे। सिद्धांत के रूप में तो ये बहुत साफ लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये एक नई समस्या खड़ी करता है। गोंद को पिघलाया कैसे जाए? विशाख भी यही सवाल उठाते हैं, और इसके जवाब में धम्मदिन्ना आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करती हैं। हाँ, और यहाँ लोग अक्सर अष्टांगिक मार्ग को केवल नियमों की एक सूची मान लेते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक इत्यादि। लेकिन धम्मदिन्ना यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाती हैं। हाँ, विशाख उनसे पूछते हैं कि क्या ये 5 स्कंध ही हमारी पकड़ है? मतलब क्या हमारा शरीर ही समस्या है? और धम्मदिन्ना का जवाब हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देता है। वो कहती हैं, नहीं, ना तो ये 5 स्कंध कोई बंधन है, और ना ही ये बंधन इन स्कंदों से बाहर की कोई चीज है। असली बंधन वो इच्छा या लालसा है जो हम इन स्कंधों के प्रति रखते हैं। मतलब समस्या ये नहीं है कि हमारे पास एक शरीर है या विचार आते हैं। समस्या ये है कि हम उसे मेरा शरीर या मेरे विचार मानकर उससे बुरी तरह चिपक जाते हैं। बिल्कुल। यहीं से सत्काय दृष्टि, यानी मैं और मेरा का अहंकार पैदा होता है। अज्ञानी व्यक्ति इन बहती हुई प्रक्रियाओं को एक ठोस पहचान मान लेता है। स्रोतों में इस बात को समझाने के लिए जंगल के पत्तों का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घने जंगल से गुजर रहा है। वहां जमीन पर बहुत सी सूखी लकड़ियां और पत्ते गिरे हुए हैं। जी। तभी कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उन पत्तों को समेटकर आग में जला देता है। क्या उस पहले व्यक्ति को उन पत्तों के जलने पर दुख होता है? बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के मन में उन पत्तों के प्रति ये भाव नहीं है कि यह मैं हूं या ये मेरे हैं। अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य भी यही है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ही शरीर और अपनी भावनाओं को उन जंगल के पत्तों की तरह ही देखता है। यह उदाहरण सुनने में बहुत तार्किक और शांत करने वाला लगता है, लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो ये बात आसानी से गले नहीं उतरेगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, किसी दूसरे के पत्तों को जलते देखना एक बात है, लेकिन अपने ही शरीर को दर्द में देखकर यह सोचना कि ये मैं नहीं हूं, ये लगभग असंभव लगता है। ये मैं का भ्रम इतना गहरा है कि यह सिर्फ सोचने भर से तो नहीं टूट सकता। बहुत सही पॉइंट है, और यही कारण है कि धम्मदिन्ना अष्टांगिक मार्ग को केवल एक विचार नहीं मानती। वे इसे एक निर्मित प्रणाली या ढांचा बताती हैं, जिसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। रातों रात किसी का अहंकार नहीं गिरता। हाँ, अष्टांगिक मार्ग को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: शील, समाधि और प्रज्ञा। जी। शील बाहरी जीवन को शांत करता है, समाधि मन की बिखरी ऊर्जा को एक बिंदु पर लाती है, और जब मन एकाग्र होता है तभी प्रज्ञा
यानी असली बुद्धिमत्ता जागती है, जो उस अज्ञान की परत को काट सकती है। और इस मार्ग का सबसे गहरा स्तर ध्यान या समाधि की अवस्थाओं में खुलता है। विशाख और धम्मदिन्ना के बीच की जो अगली बातचीत है, वो सचमुच मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को खोल देती है। मतलब वे शरीर और मन की यांत्रिकी पर ऐसी बात करते हैं जैसे कोई इंजीनियर किसी मशीन के अंदरूनी सर्किट्स की बात कर रहा हो। बिल्कुल। वे 3 प्रकार के संस्कारों या प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। धम्मदिन्ना बताती हैं कि श्वास का आना और जाना हमारा शारीरिक संस्कार है, क्योंकि सांसें सीधे तौर पर भौतिक ढांचे से बंधी हैं। हाँ, और हमारी पहचानने की क्षमता और भावनाएं मानसिक संस्कार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली व्याख्या वाचिक संस्कार यानी वाणी के संस्कार की है। अरे हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। जब विशाख पूछते हैं कि वाणी का संस्कार क्या है, तो धम्मदिन्ना कहती हैं कि वितर्क और विचार यानी मन में सोचना ही वाणी का संस्कार है। जी, क्योंकि हम कुछ भी बोलने से पहले हमेशा अपने मन में सोचते हैं। शब्दों का उच्चारण तो केवल उस सोच का बाहरी रूप है। ये कितनी अद्भुत बात है कि बिना किसी ब्रेन स्कैन मशीन के प्राचीन काल में ही चेतना के इस बारीक संबंध को इतनी गहराई से समझ लिया गया था। और इस सटीकता का चरम बिंदु तब आता है जब धम्मदिन्ना संज्ञा वेदियत निरोध की अवस्था को समझाती हैं। यह ध्यान की वह सबसे गहरी अवस्था है जहां धारणाएं और विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फोन वाले उदाहरण पर जाएं तो यह उस प्रणाली का पूरी तरह से शटडाउन होने जैसा है। तो जब कोई गहरे ध्यान में इस अवस्था में जाता है तो ये शटडाउन किस क्रम में होता है? इसका एक बहुत ही सुनिश्चित क्रम है। जब कोई निरोध अवस्था में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी वाणी यानी वाचिक संस्कार शांत होता है। मतलब मन के भीतर चलने वाली बकवास पूरी तरह से रुक जाती है। अच्छा, सबसे पहले सोचना बंद होता है। हाँ, उसके बाद शरीर का संस्कार यानी श्वास प्रश्वास अत्यंत सूक्ष्म होकर रुक जाता है और अंत में मानसिक संस्कार यानी संज्ञा और वेदना शांत हो जाते हैं। प्रणाली पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। और जब उस साधक को वापस भौतिक दुनिया में लौटना होता है तो क्या चेतना उसी क्रम में वापस आती है या उसका कोई अलग तरीका है? वापस आने का क्रम ठीक उल्टा होता है। सबसे पहले मन के भीतर एक सूक्ष्म हलचल होती है यानी मानसिक संस्कार जागता है। उसके बाद शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और श्वास वापस लौटती है। और सबसे अंत में विचार। बिल्कुल, अंत में सोचने बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वापस आते समय साधक के भीतर ये अहंकार कहीं नहीं होता कि मैं वापस आ रहा हूं या मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है। ये मैं कर रहा हूं कि अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना है। मतलब ध्यान में प्रगति किसी जबरदस्ती से नहीं होती, ये केवल सही स्थितियां पैदा करने का परिणाम है। एकदम सही। लेकिन देखिए, कोई भी साधक जीवन भर ध्यान की उस अमूर्त अवस्था में नहीं रह सकता। उसे आंखें खोलनी होती हैं और वापस दुनिया में आना होता है। जो लगातार हमारी भावनाओं को उकसाती है। और इसीलिए विशाख तुरंत ही चर्चा का रुख उन मानवीय भावनाओं की ओर मोड़ देते हैं जिनका हम रोज सामना करते हैं। जी, धम्मदिन्ना बताती हैं कि हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करते हैं: सुख की भावना, दुख की भावना और अदुख असुख भावना, यानी एक बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति। हाँ, धम्मदिन्ना कहती हैं कि सुख केवल तब तक सुख है जब तक वो बना हुआ है, बदलते ही वो दुख में बदल जाता है। इसी तरह दुख अगर बना रहे तो पीड़ा है, खत्म हो तो सुख है। लेकिन सबसे जटिल वो अदुख असुख वाली न्यूट्रल अवस्था है। बिल्कुल, अगर वहां अज्ञानता हो तो वो दुख का कारण बनती है। इसे आज के दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने फोन पर सोशल मीडिया फीड लगातार घंटों तक स्क्रॉल कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, वहां उसे कोई बहुत तीव्र खुशी नहीं मिल रही है और ना ही कोई दर्द हो रहा है। वो बस एक खालीपन में है। ये वही अदुख असुख भावना है। और इसके पीछे जो प्रवृत्ति काम कर रही है वो है अविद्या, यानी वास्तविकता से भागने की आदत। अरे वाह, ये एकदम सही उदाहरण है। धम्मदिन्ना स्पष्ट करती हैं कि हर सुख के पीछे राग यानी चिपके रहने की लालसा काम कर रही है। हर दुख के पीछे विमुखता या द्वेष काम कर रहा है और उदासीन पलों के पीछे अज्ञान। हम बस इन ऑटो पायलट प्रतिक्रियाओं के बीच झूलते रहते हैं।
तो क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? क्या हर बार जब हम सुख महसूस करेंगे तो वो हमें बांध लेगा? यहीं पर धम्मदिन्ना उस ऑटो पायलट को तोड़ने का रहस्य बताती हैं। वो प्रथम ध्यान का उदाहरण देती हैं। जब कोई साधक इसमें प्रवेश करता है तो उसे एक अपार सुख मिलता है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास के कारण वो उस सुख के प्रति लालसा छोड़ देता है। मतलब वो सुख को महसूस तो पूरी तरह करता है, लेकिन उसे पकड़ने की जिद नहीं रखता। बिल्कुल, ध्यान हमें भावनाओं से सुन्न नहीं करता, बल्कि बिना अंधी प्रतिक्रिया के अनुभव करना सिखाता है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और इन जटिल सिद्धांतों को सुलझाने के बाद ये संवाद अपने चरम बिंदु पर पहुंचता है। विशाख विपरीत पक्षों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। हाँ, वो संसार का ढांचा समझना चाहते हैं। वो पूछते हैं, सुख के विपरीत क्या है? धम्मदिन्ना कहती हैं, दुख। अदुख असुख के विपरीत क्या है? अज्ञान या अविद्या। अविद्या के विपरीत विद्या, विद्या के विपरीत विमुक्ति और विमुक्ति के विपरीत निर्वाण। और फिर विशाख अपनी तार्किक जिज्ञासा में बहकर वह आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, तो धम्मदिन्ना, निर्वाण के विपरीत क्या है? और इसी क्षण धम्मदिन्ना की सख्त चेतावनी आती है। वो विशाख को रोकते हुए कहती हैं, विशाख, तुमने प्रश्न को कहाँ रोकना है ये नहीं समझा। निर्वाण ही अंतिम लक्ष्य है, इसके पार कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। सच्चा ज्ञान केवल जानकारियां इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि तर्क की सीमा कहाँ खत्म होती है। हाँ, और इस ज्ञान की प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती है कि जब विशाख ये बातचीत बुद्ध को सुनाते हैं तो बुद्ध धम्मदिन्ना की बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि यदि विशाख ने यही प्रश्न स्वयं उनसे पूछे होते तो उनका उत्तर भी ठीक वैसा ही होता। सत्य व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होता। बिल्कुल। आज की चर्चा से हमने देखा कि कैसे हम खुद ही अज्ञानता और लालसा से अपना पिंजरा बुनते हैं और कैसे ध्यान से उसे खोल भी सकते हैं। ये पूरी चर्चा हमें अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। और आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उभरता है। शुरुआत में हमने एक फोन के पुर्जों का उदाहरण लिया था। यदि ये सच है कि हमारा शरीर, हमारे विचार केवल बदलते हुए स्कंध है, यदि इसमें कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर सवाल उठता है, हाँ, तो इस वक्त, इसी क्षण, इस पूरी चर्चा को इतनी गहराई से सुनने वाला, इसे समझने वाला वास्तव में कौन है? क्या ये सिर्फ चेतना का एक अनंत प्रवाह है जो खुद के ही रहस्य को सुलझा रहा है? ये एक ऐसा विचार है जिसे अकेले शांत बैठकर केवल अपने ही भीतर झांकते हुए महसूस किया जाना चाहिए।